सभी को नमस्कार। जैसा कि बिहार में जान रहे हैं कि आज 4-5 महीनों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय नहीं आ रहा है, जिसके कारण सेविका सहायिका काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अनिश्चितकालीन धरना पे जाने का है लोगों को। और भी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खुद का उनका साइट है, वहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि अभी मई माह का मानदेय नहीं आया है और मई से लेकर के अभी तक का मानदेय नहीं है। एब्सेंटी वेरीफाई है लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया है। आप सोच सकते हैं कि 5 महीना जिस व्यक्ति के घर में मानदेय नहीं मिलता हो, जिसका सैलरी जो आंगनबाड़ी सेविका का सहायिका का है ही क्या है, वही मानदेय। अब मानदेय ही ना मिले तो उसका जीवन यापन कैसे होगा, उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। अब उनको मजबूरी है तो सरकार भी फ़ायदा उठा रही है। अब वो सोचती है कि चलो कुछ नहीं तो कुछ है, तो फिर सरकार इसका मतलब फ़ायदा उठा रही है उन लोगों के साथ। लेकिन ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। इन लोगों का जो सैलरी है या मानदेय है वो हर महीने के एंड में दे देना चाहिए, ताकि उनको भी सोच समझ होना चाहिए कि भाई ये लोग इतना गरीब है, इतना ये है, तो मानदेय ही है उन लोगों का, तो मानदेय पे ही देना चाहिए। चलिए ठीक है, तो मैं जो अनिश्चितकालीन धरना पे जा रहे हैं लोग, मैं वो लेटर दिखाता हूँ। लेटर को पढ़िए और समझिए कि क्या उसमें कहा गया है। तो जैसा कि इस में रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि ये बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा लिखा गया है। और किसको लिखा गया है? ये ICDS को लिखा गया है। ICDS को लिखा गया है। कब लिखा गया है? तो 14 तारीख को, मतलब 14 सितंबर को लिखा गया है। और क्या लिखा गया है? दिनांक 29/9/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में, मतलब 29 सितंबर से सेविका सहायिका संघ जो है वो हड़ताल पे जाने की तैयारी में है। तो यहाँ पे लिखा है, सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति को 8 सितंबर 2023 को केदार भवन अदालतगंज पटना में आहूत बैठक में राज्य के 3 प्रमुख संगठनों तथा 2 समर्थित संगठनों द्वारा राज्य सरकार के वादाखिलाफी के विरुद्ध सर्वसम्मति से 29 सितंबर 2023 से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया है। बैठक में राज्य सरकार के वादाखिलाफी तथा 25 मार्च 2022 को विधानसभा के समकक्ष संपन्न विशाल आंदोलन के माध्यम से 20 जुलाई 2022 को माननीय मंत्री के समकक्ष प्रधान सचिव तथा निदेशक की उपस्थिति में तथा 21 जुलाई 2022 को निदेशालय के निदेशक के साथ मांग पत्र पर सहमति को अब तक लागू नहीं करने केंद्र सरकार द्वारा मानदेय में बढ़ोतरी के बाद 50% राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने के पूर्व के आदेश को भी समाप्त कर देने को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए हड़ताल में जाने का निर्णय लिया गया है। विदित हो कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन द्वारा अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय को दुगना करने का वादा किया गया था। साथ ही साथ माननीय तेजस्वी यादव जी द्वारा लगभग अधिकांश चुनावी सभा में भी इस आशय का आश्वासन दिया गया था। मानदेय दुगना करने की बात तो छोड़ दिया जाए, अभी तक प्रतिनिधिमंडल से पहले मिलने तक का कष्ट नहीं किया गया। ज्ञातव्य है कि वर्तमान वर्ष में जनवरी माह से मार्च के बीच लगातार 3 महीने तक संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान के आहूत चरणबद्ध आंदोलन के दरमियान निदेशक ICDS एवं प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिए गए आश्वासन पर भरोसा करते हुए संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा चरणबद्ध आंदोलन के अंतिम चरण का राज्यव्यापी विशाल प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया था। 3 महीने बाद 26 जुलाई 2023 को जब संयुक्त संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल निदेशक से मिलकर सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई, तो मानदेय राशि बढ़ाया जाना तो दूर, अन्य जिन 8 मांगों पर सहमति बनी थी उसे भी घिसी पिटी बात कहकर टाल दी गई। ऐसी स्थिति में संयुक्त संघर्ष समिति को विवश होकर हड़ताल में जाने का निर्णय लेना पड़ा है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? अब धैर्य का बांध टूट चुका है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मरता क्या नहीं करता की अवस्था में पहुँच गई है। भवदीय संयोजक मंडल बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति पटना बिहार। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि क्या लिखा गया है। इसमें कहने का मतलब है कि 3-4 बार जो है सरकार से बात करने की कोशिश की गई। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 22 मार्च 2022 को विधानसभा के समकक्ष विशाल आंदोलन होना था। 20 जुलाई को
को भी वहाँ पे बताया गया। सारा में इन लोगों ने वादा किया बिहार सरकार ने कि हम आप लोगों की बात पे विचार करते हैं। लेकिन एक बार किसी आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जब वो एक नेता थे जो बीजेपी की तरफ से थे, वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय दूना या कुछ बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो उस समय जो ICDS निदेशालय के जो मंत्री थे, जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री थे मदन साहनी, उन्होंने कहा कि अभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जो मानदेय है उसको हम लोग बढ़ोतरी में कोई विचाराधीन है, मतलब विचार नहीं किया गया है। और ये उसको मतलब सीधा सीधी उस समय ये नकार दिया गया कि हम अभी पक्ष में नहीं है बिल्कुल भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। तो चलिए, ये आप लोगों का एक बढ़िया कदम है, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। मुझे लगता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले देखे थे कि यहाँ पर बिहार में ही जब आशा का है, उन लोगों का मैंने देखा था भीड़, वीडियो में भी बहुत सारा वीडियो में देखा था। 50,000 आशा कम से कम पहुँचती हैं, जबकि मात्र जानते हैं बिहार में 98,000 या 97,000 ही आशा है। और आप लोगों का आंगनबाड़ी जानते हैं पूरे बिहार में 1,14,000 आंगनबाड़ी हैं, और उसमें से पता नहीं मुझे कितना मिनी आंगनबाड़ी है, लेकिन टोटल आंगनबाड़ी की संख्या 1,14,000 समथिंग है। उसके बाद सेम समझ लीजिए कि उतना ही सहायिका का होगा। तो समझ लीजिए आप लोगों की संख्या 2,28,000 है। फिर भी आप लोगों का जब आंदोलन होता है पटना में, फिर भी आप लोग कितना जाते हैं? 5,000 3,000। क्या सरकार झुकेगी? आप लोग खुद ही एकता में नहीं रहती हैं। तो एक बार आप लोग एकता बना करके लड़िए, सरकार को झुकना पड़ेगा। आप अपनी हक की लड़ाई खुद से लड़ लें।